बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन बिहार की सियासत हर दिन करवट लेती हुई नजर आ रही है। कभी अपराध का मुद्दा चरम पर रहता है तो कभी विकास का, कभी एनडीए का और महागठबंधन के चुनावी वादे सियासत के केंद्र में रहते हैं, तो कभी नौकरी और फैक्ट्री। लेकिन अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक ऑडियो जारी किया है, बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा दिया है। नीतीश ने अपने इस वीडियो में बिहार को शर्म के गर्त से निकालकर गर्व के शिखर तक ले जाने की बात कही है। यानी नीतीश कुमार ये बताना चाह रहे हैं कि भैया विकास हुआ है बिहार में, बिहार बदला है, बिहार में अब जितने लोग रह रहे हैं वो बिहारी सुनने पर गर्व महसूस करते हैं, एक फख्र की अनुभूति होती है। अब बिहार में कोई ऐसा डर नहीं है जो पहले 20 साल पहले हुआ करता था। लेकिन वही विपक्ष नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन क्या बिहार की जनता नीतीश की इन बातों पर भरोसा करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर नीतीश ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है, क्यों बार बार नीतीश कुमार और उनकी पूरी जो टीम है वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है, जनता को मौका क्यों नहीं दे रही है, जमीनी हकीकत जो सामने आ रही है वो कुछ और क्यों है, वो इन दावों से, वो इन बातों से एकदम विपरीत क्यों है। मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले नीतीश का जो वीडियो संदेश जारी होता है उसमें नीतीश ने कहा है कि 2005 से पहले का दौर याद दिलाते हुए कि नीतीश बोलते हैं 2005 से पहले स्थिति एकदम खराब थी, बदहाल थी। हमने बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित की है। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून का राज है, कानून व्यवस्था स्थापित की है, बिहार में डर और भय के माहौल को मिटा दिया है। ये मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। नीतीश ने बिहार की अस्मिता का मुद्दा उठाया है और अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। पहले बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। नीतीश ने विकसित बिहार का विजन भी बताया है कि कैसे बिहार इतने सालों में बदला है, कैसे बिहार में विकास हुआ है। बिहार की सड़कों की बात की है, वहां पे युवाओं की हर वर्ग के स्वास्थ्य की बात की है, पढ़ाई शिक्षा की बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए हम 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कंपैरिजन करके बताएंगे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जंगल राज वर्सेस सुशासन। सुशासन आप देखिए लालू का शासन साल 2005 की अगर बात करें तो उसमें हत्या हुई थी 3423, ये आंकड़ा मेरे पास है, 3423 हुई थी हत्या। लेकिन वहां पर नीतीश के राज में आप देखिए 2020 की अगर बात करें तो वो हत्या का आंकड़ा गिरकर 4139 हो जाता है, यानी कि सीधे तौर पर लगभग 13% की गिरावट आती है 2005 से 2020 के बीच में। ये हम बता रहे हैं आपको कंपैरिजन करके। यहां पर ये शासन दिख रहा है। लेकिन अब देखिए अगला, अगर मैं डकैती की बात करूं, ये डकैती लालू के राज में साल 2005 में 1191 डकैती के मामले सामने आए। नीतीश के राज में साल 2020 में डकैती सीधा हो जाती है 222, यानी कि गिरावट जो है 81.4% की यहां पर देखने को मिलती है। और इसीलिए बार बार नीतीश कुमार अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बिहार में कैसे विकास हुआ है, कैसे सुशासन आया है। लेकिन अपहरण देखिए, अब आप अपहरण 2005 में लालू के राज में 251 मामले आए थे, लेकिन वही नीतीश के शासन में 42 हो जाते हैं। इसीलिए वो ग्राफ में जो गिरावट आई है, यहां पर देखिए 83.2% की गिरावट आई है, यानी कि नीतीश के टाइम पर अपहरण के मामले एकदम वो ग्राफ नीचे आ जाता है, जो लालू के टाइम पर ग्राफ एकदम ऊपर था। लेकिन अब अगला देखिए आप, अगला मैं आपको बताती हूँ कंपैरिजन करके। यहां पर आप देखिए सजा जो है अपराधियों को, यहां पर देखिए 80,000 अपराधियों को सजा हुई है नीतीश के शासन में 2006 से 2014 की ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए ये आंकड़े, 80,000 अपराधियों को तुरंत सजा दी गई है। और यहां पर फांसी की सजा 200 अपराधियों को 2006 से 2014 की ये आंकड़े आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये वो आंकड़े हैं जो जमीनी स्थिति में देखे गए हैं, ये जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आजीवन कारावास 1522 अपराधियों को हुआ है 2006 से 2014 के बीच के ये आंकड़े मैं बता रही हूं। 10 साल की सजा 4000 अपराधियों को हुई है और ये सब भी नीतीश कुमार के शासन में ही हुआ है। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भैया हमने बिहार की सूरत और सीरत को बदल दिया है। लेकिन फिर भी सवाल है, नीतीश के 20 साल पर भरोसा करेगी क्या जनता? ये बड़ा सवाल। क्या इन चुनाव में बिहारी अस्मिता का मुद्दा चलेगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। बिहार में आखिर मुद्दों पर राजनीति
कब होगी? ये मुद्दे गायब क्यों हैं? ये क्यों आरोप प्रत्यारोप पर चुनाव लड़ा जा रहा है? बेरोजगारी, पलायन का दंश कब तक झेलेगा बिहार? कब तक बिहार में बिहारी झोला लेकर पहुंचेंगे दिल्ली, एनसीआर और मुंबई? बिहार को अपराधी और माफिया से मुक्ति कब मिलेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? ये रिपब्लिक भारत पूछ रहा है। ये पूछ रहे हैं हम लोग कि आखिर ये बताइए कि बिहार की स्थिति जो आप कहते हैं कि बदल गई है, वहां पर अभी भी माफियाओं की वो दबंगई कैसे दिख रही है? वहां पर अभी भी क्यों युवा पलायन करने के लिए मजबूर है? क्यों वहां अभी भी बिहार में नौकरियों का अभाव है? नौकरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बिहार में? आखिर क्यों ये युवा सोच रहे हैं कि भाई हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां? अगर परिवार को पालना है तो सिर्फ एक बार साल में आएंगे, छठ के पर्व पर, छठी मैया के पर्व पर आएंगे परिवार से मिलने। उसके अलावा परिवार से दूर रहेंगे क्योंकि है ही नहीं कुछ बिहार में। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। सवाल सभी से तीखे होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। बिहार चुनाव में पहले जंगलराज वर्सेस सुशासन का मुद्दा छाया रहा। उसके बाद एनडीए और महागठबंधन की तरफ से वादों की झड़ी लगा दी गई। अब नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार की अस्मिता का मुद्दा उठाया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि पहले बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, लेकिन आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। नीतीश ने बिहार को शर्म के गर्त से निकालकर गर्व के शिखर तक ले जाने का दावा किया है कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। नीतीश ने बिहार की अस्मिता का मुद्दा तो छेड़ दिया। लालू यादव पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया, तो वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश को जवाब दिया। रोहिणी ने नीतीश पर अटैक करते हुए कहा कि नीतीश को पहचान भी लालू यादव की वजह से मिली, लेकिन आज नीतीश लालू यादव को ही गाली देकर अपना नाम चमका रहे हैं। रोहिणी ने नीतीश कुमार पर ही बिहार को बदनाम करने का आरोप गढ़ दिया। 2005 में नीतीश जी को लोग पहचानने लगा, वो पहचान लालू यादव जी ने दिया था। जितने भी यहाँ पे बिहार बीजेपी में हैं, सब लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे 2005 से पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, है ना। लालू जी का नाम लेकर के और अभी भी लालू जी के परिवार को गाली दे करके ये लोग नाम अपना चमका रहे हैं। तो इस बार 2025 तेजस्वी फिक्स और 2025 नीतीश फिनिश। बिहार की सियासत में बिहारी अस्मिता के मुद्दे के बीच विपक्षी दलों ने नीतीश की सीएम पद की दावेदारी पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों दलों की तरफ से लगातार सीएम नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इतिहास बन गया है कि 26 सेकंड में अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब तीनों आए थे और 26 सेकंड रुके चले गए। उनके डिप्टी सीएम जो है बाद में उसको पढ़ रहे मैनिफेस्टो को। बिहार चुनाव में अपराध का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। मोकामा में दुलारचंद की हत्या को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसी बीच दुलारचंद की हत्या के मामले में आरोपी अनंत सिंह ने एक बार फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि हमारी टीम ने जब उनसे दुलारचंद की हत्या को लेकर सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बिहार में इस बार का चुनाव काफी रोमांचक मूड में है। इस चुनाव में सियासी उठापटक, चुनावी वादे, आरोप प्रत्यारोप, अपराध, एक्शन और सियासी ड्रामे का भरपूर कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन सब के बावजूद देखना यही है कि आखिर बिहार की जनता इस बार किसे चुनेगी।
क्या बिहार की जनता नीतीश के 20 साल के काम पर भरोसा करेगी या फिर बिहार लालू के 15 साल पर मुहर लगाएगी? इस चुनाव में एक सवाल ये भी है कि क्या एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? महाभारत में इन्हीं सवालों पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।